तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 को। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग। और इससे पहले इस लेक्चर में यूनिट नंबर 2 तक के पूरे कंसेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो यूनिट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 3 का नाम है लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन। यानी यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है लुब्रिकेशन का। साथ ही साथ हम सेकंड में जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट क्या होता है। थर्ड में हम जानेंगे कि जो सिग्निफिकेंस होता है और जो डिटर्मिनेशन होता है विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स का, उसको किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा फ्लैश एंड फायर पॉइंट, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, क्या ये चीजें होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लाउड एंड पावर पॉइंट क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनिलीन पॉइंट क्या होता है, एसिड नंबर क्या होता है, एंड देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो आपका स्पोनिफिकेशन नंबर होता है वो क्या होता है। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टम इमल्सिफिकेशन नंबर एंड इस रिलेटेड न्यूमेरिकल, यानी इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज हम लोग बेसिक से इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। थोड़े थोड़े जो पार्ट्स होते हैं इंट्रोडक्शन के उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक टर्म आता है जो कि लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन के अंदर यूज होता है। तो फ्रिक्शन आखिर बेसिकली होता क्या है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट कह रहा है कि रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस्ड बाय अ मेटल टू मेटल पार्ट्स इन अ मशीन ड्यू टू द मूविंग और स्लाइडिंग द सर्फेसेस। यानी जो आपका रेजिस्टेंस, जो मेटल से मेटल पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं स्लाइडिंग सर्फेसेस में, और वो रिफर्स करते हैं दैट व्हिच रिटार्ड्स देयर मूवमेंट इज नोन एज द फ्रिक्शन। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन कहने का मतलब क्या, घर्षण। इस चीज से आप पहले भी अपने जूनियर्स क्लास में भी आपने इन टर्म्स को देखा होगा। उसके बाद आपका आता है फ्रिक्शनल हीट। तो जो हीट फ्रिक्शन के दौरान क्या होता है, जनरेट होता है, वही आपका फ्रिक्शनल हीट होता है। तो इसमें कह रहा है कि ड्यू टू द फ्रिक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। यानी फ्रिक्शन के कारण जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, जनरेट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जो कि बेसिकली जो इसका इफिशिएंसी होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हाई होता है। तो बेसिकली वही आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल हीट होता है। अगला आपका है वियर एंड टियर और सरफेस डिफॉर्मेशन। तो इसमें कह रहा है कि अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन दैट मींस worn out particles of the softened metal by the hard metal in the ductile metals during the motions of the moving and the sliding surfaces. Okay, उसके बाद हमारा कुछ और टर्म्स आते हैं, जिससे आपका आता है स्लर्ज क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि when two surfaces tend to become the welded together by the appreciable heat this is generated। यानी जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ जनरेट होते हैं, जो आपका हीट जनरेट होता है उसकी मदद से जो जनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्लर्ज कहते हैं। उसके बाद आपका आता है लुब्रिकेंट्स। तो इसमें कह रहा है कि एनी सब्सटेंस विच इंट्रोड्यूस बिटवीन टू मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस विद अ व्यू टू रिड्यूस द फ्रिक्शन आर नोन एज लुब्रिकेंट। यानी कोई भी सब्सटेंस जो इंट्रोड्यूस करता है किसके बीच में, जो दो मूविंग आपके स्लाइडिंग सरफेस होते हैं और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, उसी को हम लोग लुब्रिकेंट्स कहते हैं। और लुब्रिकेशन क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस इज रिड्यूस्ड। यानी जो आपका प्रोसेस फ्रिक्शन को मतलब क्या करता है, दो स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच में रिड्यूस करता है, उसी को हम लोग लुब्रिकेशंस कहते हैं। अब कुछ फंक्शंस होते हैं जो लुब्रिकेंट के अंदर यूज किए जाते हैं। पहला होता है कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ ए लुब्रिकेंट इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एंड सेकंड कह रहा है कि रिड्यूस वियर टियर एंड सरफेस डिफॉर्मेशन। एंड थर्ड आपका आता है इट एक्ट्स एज कूलेंट टू कैरी अवे हीट। एंड फोर्थ आपका कह रहा है कि इट कीप आउट डर्ट। एंड फिफ्थ आपका कह रहा है कि समटाइम इट एक्ट्स एज अ सील। एंड सिक्स्थ आपका कह रहा है कि इट रिड्यूस द मेंटेनेंस एंड द रिटर्निंग कॉस्ट। एंड लास्ट आपका है इट इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। यानी लुब्रिकेंट्स के फंक्शंस ये सारे होते हैं जिनका लिखना आपके लिए जरूरी होता है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।